सकते आप। सोलर को आपने तैयार किया तो इमीडिएटली आपको ग्रिड में डालना पड़ता है, कुछ भी तैयार किया तो इमीडिएटली आपको ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाता है, और वो फिर ग्रिड जो कनेक्शन होता है ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो फिर एनर्जी वहां लेके जाती है, ट्रांसमिट करती है। अगर आपको स्टोरी करना तो कंपलसरी बैटरी लगती है आपको। ये सभी जो बसेस, ये गाड़ियां अभी जो बैटरी पे चल रही है ना, पूरा उनका ढांचा बनता हुआ है बैटरी से। आपने बच्चों की कभी छोटी सी गाड़ी देखी, छोटी सी गाड़ी जो रिमोट पे चलती है, उसके ऊपर बैटरी होती है, सेम। आज कोई भी बैटरी की कार अगर आप लोगे ना, या इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पे कोई भी गाड़ी लोगे, 40% जो पैसा उसका रहता है ना कॉस्ट, वो बैटरी के लिए चला जाता है। और पूरी दुनिया में बैटरी कौन बेच रहा है पता है आपको? 90% से ज्यादा ये बैटरी के लिए जो मिनरल सकते हैं उसकी खदानों से लेके बैटरी तैयार करने तक पूरी चीज को आज बेच रहा है चाइना। यहां अगर आप टाटा की गाड़ी लोगे बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसकी बैटरी भी चाइना की है। मर्सिडीज कार लोगे आप तो भी उसमें अंदर जो बैठी हुई बैटरी है वो भी चाइना की है। इसीलिए तो चाइना 20% जीडीपी तैयार कर रहा है, दुनिया को बेच रहा है बैटरी, और किसी को पूरी इस तरह से कंट्रोल करके रखा है। वो कांगो में है कोबाल्ट के माइंस, वहां से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन आज उसके कब्जे में है, और इसलिए धंधा कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार कर रहा है और बेच रहा है। और ये बैटरी के लिए जो आप खदानें तैयार करते हो, जो माइनिंग होती है, उसके से क्या, जो जमीन से क्या क्या निकलता है, उससे किस तरह से प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं, कैसे तबाही कर रहे हैं हाथों से, ये तो हमारे सामने है। कितनी बार डिस्कस किया हम लोगों ने सब कुछ। तो ये भी बिल्कुल किसी भी हालत में सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसके नाम पे चाइना अपना बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है। सॉल्यूशन क्या है ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है, सभी साइंटिस्ट जानते हैं, सभी रिसर्चर्स जानते हैं, सभी कंपनियां जानती है जो कंपनी इस पे काम करती है। सभी लोग जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन कि जिसके ऊपर हजारों सालों से दुनिया चलती आ रही है और आगे के भी हजारों साल चलती जाएगी, चल सकती है। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन, जो हम बना रहे हैं, जो हम बनाएंगे और पूरी दुनिया को बेचेंगे। ये सॉल्यूशन है, ये पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। और सबसे बेस्ट बैटरी अगर कोई है, यानी बैटरी के लिए कितना सारा पैसा लगता है आपने देखा, हमने सब देखा, हमारे सामने है कि बैटरी की इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी महंगी होती है क्योंकि बैटरी में इतना पैसा चला जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बैटरी, सबसे बेस्ट बैटरी अगर कुदरत की कुछ है, यानी कुदरत ने हमने हमारे सामने रखा है बैटरी को, और ऐसी बैटरी कि वो कुछ साल के, अभी कोई भी बैटरी अगर आप लोगोगे कितने साल के बाद उसको निकालना पड़ता है? 3 साल के बाद आपकी गाड़ी की जो बैटरी है, 3, 4, 5, अगर आपने बहुत ही ज्यादा उस पर रिसर्च किया, बहुत ही ज्यादा कुछ करे, तो कितनी साल और चलेगी? कोई भी बैटरी की लाइफ कितनी है? लेकिन कुदरत ने धरती माना ऐसी बैटरी बनाई है जो लाखों सालों के बाद भी चलती है, और वो बैटरी है बायोमास। ये बायोमास में बंधी हुई वो एनर्जी है ना, जो क्रूड ऑयल के जरिए हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कोयला करके हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरा जो है ये बायोमास है। ये दुनिया की इस माँ ने बनाई हुई सबसे बेस्ट बैटरी है, जो कुदरत ने हमारे सामने कितने सालों से, हजारों साल से हमारे सामने रखी है, जिसका इस्तेमाल हर दिन हम लोग कर रहे हैं, और वो छोड़ के हम लोग बाकी की चीजें कर रहे हैं। और इस बायोफ्यूल्स में ना टेक्नोलॉजी कोई इश्यू ही नहीं है दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि आपके लिए कोई सीएनजी का, कैसे सीएनजी का प्लांट चाहिए, वैसे सीएनजी का पूरा प्लांट बना के दे, तो किसी भी अपने भारत देश के किसी भी प्रमुख शहरों में जाओ आप, 50 लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं आपको ये प्लांट बना के देता हूं। कितना डीपीडी का चाहिए, कितना टन पर डे का आपको चाहिए, बताइए, मैं आपको ये प्लांट बना के देता हूं। आप मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर कहीं चले जाइए, आपको मिलेंगे। कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने प्लांट लगा के भी रखे हैं कि देखो ये प्लांट है, ये ऐसा प्लांट है, ऐसा प्लांट हम आपको वहां लगा के देंगे, वो दिखाएंगे आपको। बायोमास ब्रिकेट कैसे बने, बायोमास का ब्रिकेटिंग तो करनी है। हालांकि बहुत सारे लोग उसके ऊपर आगे जाके
कार्बनाइजेशन, टोरिफैक्शन, वो सब नहीं करते, लेकिन वो भी किया जा सकता है। वो भी दिखाने वाले, बताने वाले आपको 50 लोग एक शहर में मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी इशू नहीं है। बहुत सालों से लोग जानते हैं कि कैसे बायो सीएनजी बनता है, कैसे बायोगैस बनता है, कैसे उससे मीथेन बनता है, और कैसे वो मीथेन हम सीएनजी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे वो मीथेन हम लोग घर के लिए, चूल्हे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मीथेन को इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इशू नहीं है। बायोमास ब्रिकेट, पिलेट कैसे बनते हैं, उसको कैसे हम लोग जला के हम लोग ऊर्जा तैयार करते हैं, तो वो इशू नहीं है। प्लांट भी देख सकते, वो इशू ही नहीं है। पूरी दुनिया के लिए इशू नहीं है। इशू क्या है? कैसे करे इसको, बिजनेस कैसे करे। इशू क्या है? बिजनेस करना है लोगों को। टेक्नोलॉजी लेके कोई रिसर्च नहीं करने के लिए यहाँ आया, कोई भी नहीं है, ना कोई इंटरेस्टेड होता है। आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस अलग अलग कर ही नहीं सकते आप। आपको क्या लगता है कि एप्पल कोई दूसरी कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती है, फिर एप्पल उसको लेता है और आपको देता है? गूगल, तो आपको क्या लगता है कि गूगल कहीं तो फिर गूगल मैप की और टेक्नोलॉजी बनी होगी, वो गूगल ने ली और बाद में गूगल ने दी और आपको आपको आपके सामने प्रेजेंट की? ऐसा नहीं होता आजकल। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सब कुछ जो डिपेंड है वो बिजनेस के ऊपर है। बिजनेस कैसे करे, कैसे ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करे, वस्तु तैयार करे, सेवा तैयार करे और बेचे, ये सबसे जरूरी है। नहीं तो उस टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग नहीं है। अगर किसी ने कोई प्लांट लगा है, कोई देख रहा है, उसने देखने के लिए रखा है, तो वो कुछ फायदे का ही नहीं है ना कुछ। उसका क्या करेंगे हम, अगर हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो? बिजनेस वो है जो एमसीएल कर रही है। कैसे करेंगे? पूरी दुनिया को आज जो प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है, टेक्नोलॉजी पता है, फिर भी नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें क्या है? स्केल। कैसे इतने स्केल का हम लोग तैयार करें? इतना सारा कोयला लाखों टन में हम लोग तैयार करते हैं। कोयला कैसे मिलता है? आप जमीन खोदो, आपको कोयला मिलेगा। बायोकोल का वैसा नहीं है। जब बायोकोल आपको तैयार करना होता है ना, उससे 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना रॉ मटेरियल होता है वहां। एक तो आप 10, 15, 20 टन जो कुछ बनाओगे दिन का, उसके साथ आपको 100 टन, 150 टन, 200 टन आपको रॉ मटेरियल भी हैंडल करना है। कौन करेगा इतना? कौन करता है इतना? आज किया, कल नहीं किया, इसके ऊपर नहीं चलते। आपने देखा ना कि रशिया ने नेचुरल गैस बंद किया तो उनको फिर से अपने प्लांट शुरू करने पड़े। इतना सेंसिटिव है ये ऊर्जा। तो अगर आपने आज शुरुआत की तो कंटिन्यूस उसका सप्लाई चाहिए, तब भी उसका फायदा है। और जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में बायोफ्यूल का उत्पादन हो रहा है, इतना कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे इसका स्केल, और कैसे करेंगे हैंडल ये 10 टाइम जो रॉ मटेरियल है? उसके अलावा वैल्यू चेन, यानी जब अभी इतना रॉ मटेरियल हम लोग किसानों से उगाएंगे, उसको तैयार करेंगे, कितनी सारी चीजें होती है उसमें। इतने लाखों लाखों हेक्टर माल उगाना, तैयार करना, लाखों लोग उसमें शामिल जब होते हैं, वो सब माल लेके आपको फैक्ट्री की तरफ जाना पड़ता है। उसमें कुछ निकल जाएगा, यहाँ वहां जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, सब कुछ है। कौन करेगा ये सब वैल्यू चेन? वो मिनरल जैसा नहीं है जो चाइना करते हो, कांगो से मिनरल्स लाते और यहाँ बैटरी तैयार करते, ऐसा नहीं है। अगर इतना आसान होता तो अभी आजादी के बाद इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे, कितने सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हमारे देश में है, एक तो कम से कम कोई तो आता और करता ही है। नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। और इसलिए हम लोग सोल्यूशन है दोस्तों। जो भी आप लोग कर रहे हैं ना, सब लोग मिलकर, जो पूरी हमारी जो फैमिली कर रही है आज, ये आप गांव गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिलने, सब कुछ कर रहे हैं, ये असली ताकत है, ये असली सोल्यूशन है, ये असली तरीका है काम करने का। ये बायोफ्यूल इतने बड़े लेवल पे कैसे काम करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे। ये जो सोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अपने गांव के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए, किसानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। जिस तरीके से कोई भी कागज अगर हम लोग कर रहे हैं ना, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वो क्रांति लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास वो सोल्यूशन है तो हम झुकेंगे नहीं किसके सामने। पूरी दुनिया को वो सोल्यूशन देंगे और पूरी दुनिया के सामने भारत को वहां तक लेके जाएंगे जो जो काबिलियत हम लोग रखते हैं इसमें। इसीलिए नाम है, इसीलिए नाम है कि अभी क्रांति की शुरुआत, और मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। देखा है ना हमने अभी तक,
जिसके पास साथ ऊर्जा है, उसके बाद ऑयल एंड गैस है, वो पूरी दुनिया की नहीं सुनता। रशिया किसकी सुनता है? चाइना किसकी सुनता है? उनको लगता है पूरी दुनिया आज हमारी मुट्ठी में है। पूरी दुनिया बोलती है क्लीन पावर, क्लीन पावर, क्लीन पावर, और सोलार कुछ हो तो हमारे पास आना पड़ता है दुनिया को, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, ऐसा चाइना समझता है। बैटरी कहीं भी, कौन सी गाड़ी भी, कोई कहीं भी, और सिर्फ गाड़ी भी नहीं, जहां जहां बैटरी लगती है ना वहां चाइना देता है। इसलिए बोलता है कि कोई, मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जरूरत नहीं मुझसे कुछ बात करने की। ऐसा ही हम लोग भी काम कर सकते हैं, शुरुआत करते हैं, और ये इतना फास्ट कर सकते हैं हम लोग, बहुत जल्दी दुनिया को बता सकते हैं कि हमारी क्या हैसियत, हम लोग कहा क्या काम कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ऊर्जा, ये जो ऑयल एंड गैस है, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का जरिया मैं आपको बोलता हूं। ये ऐसा कोई उत्पादन है ही नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया में जितने भी विश्व युद्ध हुए वो इसके लिए हुए हैं। तो आज अगर दुनिया ने, आज अगर इस प्रकृति ने, धरती माँ ने ऐसा कुछ हमें दिया है ना, तो मिलके इस तरीके से काम कर देना, पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम रोशन कर दे जैसे हम लोग थे। और आप अपने इस मार्केट की साइज की चिंता मत करो, ना ही आप अपने एग्रीकल्चर के किसी कमोडिटी के साथ, किसी चीज के साथ इसको कंपेयर करो। ये आलू, प्याज, कोई सब्जी, कोई गन्ना, इसके साथ कंपेरिजन मत करो आप। जब वो प्याज 50 रुपए लोग खरीदते हैं, बेचारे हमारे किसान कर्जा लेते हैं और उसको तैयार करते हैं, और इतना ज्यादा वो आलू तैयार होता है कि प्याज तैयार होता है कि वो 5 रुपए में चला जाता है। और बेचारा किसान जब वो लोन बीन लेके वो प्याज जब तैयार करता है, तो वो लेने का, वो मार्केट में जाके बेच भी नहीं सकता, वो भी पैसे उसके पास निगेटिव में चले जाते। ऐसा नहीं है इसमें, हम जितना भी तैयार करें उतना बेच सकते हैं, ऐसी जरूरत है आज दुनिया को। पूरी दुनिया को आपने देखा पिछले साल क्या किया। अभी मैंने तो सिर्फ 2 पिक्चर देखे, आप जरा पढ़िए ना इसके बारे में, पढ़िए मैं क्या बोलता हूं। जब भी मैं कुछ आपके सामने रखता हूं आप पढ़िए इसके बारे में, क्या चल रहा है दुनिया में। सस्टेनेबल के नाम पे क्या चाइना सबको क्या बेच रही है, और जो एक्चुअली सस्टेनेबल है, जो एक्चुअली पूरी दुनिया को बचाने वाले, वो हमारे पास में है। तो पूरे गांव में हर जगह पे अगर हम लोग फैक्ट्रियां तैयार करें तो भी कम है दोस्तों। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे परिवार के पूरी परिवार की ओर से, एमसीएल के परिवार की ओर से उन सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने अभी नेक्स्ट स्टेप पूरी की है, जिन्होंने लोकेशन फाइनल किए हैं, जिन्होंने अपने लोकेशन के एग्रीमेंट पूरे किए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अभी लोकेशन फाइनल हुए और नेक्स्ट स्टेप पे वो गए हैं। और मैं इन सभी कंपनियों का, सभी उन लोगों का, उनके सभी टीमों का, हमारे सभी परिवार की ओर से बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि आप अपने तहसील में लोकेशन फाइनल करिए। और मैंने आपको बोला है कि कुछ भी हो, कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन हो, किस भी तरीके से, अगर आपको सोल्यूशन, लोकेशन आपको लगता है कि हम लोग यहां कर सकते तो करिए। ये उस एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट जैसा नहीं है